उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। इनमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के शब्द होते हैं। जिन शब्दों में विसर्ग की मात्रा होती है उसे हम लोग पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिसमें आ की मात्रा होती है वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं तथा जिसमें अम की मात्रा होती है उसे हम लोग नपुंसक लिंग के शब्द कहते हैं। जैसे बालः, लता तथा पुस्तकम। इसके पश्चात सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तत्, एतत्, किम, युष्मत्, अस्मत्। तत् के 3 रूप होते हैं, सः, सा, तत्। एतत् के भी 3 रूप होते हैं, एषः, एषा, एतत् तथा किम प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी 3 रूप होते हैं, कः, का, किम। अस्मत् अहम, आवाम, वयम, अहम और युष्मत् त्वम, युवाम, यूयम। ये दोनों उभयलिंगी शब्द हैं। यह तीनों लिंगों में समान होते हैं। इसके पश्चात विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के पूर्व में लगकर उसकी विशेषता को बतलाते हैं। वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की पहचान यह है कि इनमें भी वही मात्राएं लगी होती हैं जो संज्ञा शब्दों में लगी होती हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो मात्राएं लगी होती हैं, जो विभक्तियां लगी होती हैं, वही मात्राएं उसमें लगी होती हैं। अगर वह पुल्लिंग के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसमें विसर्ग की मात्रा होती है। अगर वह स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसमें आ की मात्रा होती है तथा अगर वह नपुंसक लिंग के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसमें अम की मात्रा होती है। अर्थात हम इसे समझ सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग अर्थात अह, आ तथा अम की मात्रा के साथ में शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं तथा इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो विशेषण के शब्द होते हैं वह उसके पूर्व में होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे कि सः बालकः, सा बालिका, तत् पुस्तकम। इन सारे शब्दों में सर्वनाम के शब्द हैं जो संज्ञा के पूर्व में लगे हैं, परंतु वह विशेषण के शब्द हैं। इसका अभ्यास हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। यहाँ पर संज्ञा के साथ में प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे प्रिय, अगर पुल्लिंग के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं तो वह होता है प्रिया। अगर स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं तो शब्द बनता है प्रिया। और अगर नपुंसक लिंग के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं तो शब्द बनता है प्रियम। अगर शांत शब्द है तो शांतः पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए शांता, शांता और नपुंसक लिंग के लिए शांतम। शांतः बालः, शांता बालिका और शांतम स्थानम। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर शब्द है शीतल। अगर पुल्लिंग शब्द के साथ में प्रयोग में लाया जाता है तो वह होता है शीतलः। अगर स्त्रीलिंग शब्द के साथ में प्रयोग में लाया जाता है तो शब्द होता है शीतला। और अगर नपुंसक लिंग के साथ में प्रयोग में लाया जाता है तो शब्द होता है शीतलम। सरल, अगर पुल्लिंग के साथ में प्रयुक्त होता है तो शब्द होता है सरलः। स्त्रीलिंग के साथ में प्रयोग में लाया जाता है तो सरला और नपुंसक लिंग के साथ में प्रयोग में लाया जाता है तो सरलम। अगर स्वच्छ शब्द अगर पुल्लिंग के साथ में प्रयोग में लाया जाता है तो स्वच्छः, स्त्रीलिंग के साथ में स्वच्छा और नपुंसक लिंग के साथ में स्वच्छम। इसके पश्चात नीचे
अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे अल्प है तो अल्पः, अल्पा, अल्पम। उत्तमः, उत्तमा, उत्तमम। कठिनः, कठिना, कठिनम। खिन्नः, खिन्ना, खिन्नम। चंचलः, चंचला, चंचलम। दीनः, दीना, दीनम। नवीनः, नवीना, नवीनम। पूज्यः, पूज्या, पूज्यम। मनोहरः, मनोहरा, मनोहरम। श्वेतः, श्वेता, श्वेतम। हरितः, हरिता, हरितम। इस प्रकार से इसे भरेंगे। इसके पश्चात संस्कृत में व्यवहार में आने वाले कुछ वाक्य हैं जो हम किसी को भी संबोधित करते हैं, वह इंग्लिश के शब्दों के साथ में है। अगर हम किसी को कहते हैं सर, रिस्पेक्टेड सर, तो उसे संस्कृत में कहेंगे आर्य महोदय। अगर कहते हैं प्लीज़ डू इट, तो कहते हैं क्रियताम। अगर कहते हैं प्लीज़ टेक इट, तो वह कहलाता है स्वीक्रियताम, अर्थात स्वीकार करें। टुडे इट इज़ फ्राइडे, तो अद्य शुक्रवार। टुमारो इट विल बी सैटरडे, श्वः शनिवार। यू मे गो टुडे, अद्य गच्छतु। रीड संस्कृत, संस्कृतं पठतु। स्पीक संस्कृत, संस्कृतं वदतु। डोंट वरी, चिंता मास्तु। इज एवरीथिंग फाइन, सर्वं कुशलम किम। यस एवरीथिंग इज फाइन, आम कुशलम। हैव ए कप ऑफ टी, चायम पिबतु। इसके बाद संस्कृत के कुछ सूक्ति हैं जिनका प्रयोग हम लोग सुविचार के रूप में करते हैं। आचारः परमो धर्मः, आचरण सर्वोत्तम धर्म है, अर्थात आचरण सबसे बड़ा धर्म है। अमित्रस्य कुतः सुखम, मित्रहीन व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलता है। अल्प विद्या भयंकरी, अधूरी विद्या हानिकारक होती है। अति सर्वत्र वर्जेत, अति का सब जगह त्याग करना चाहिए, अर्थात अति से सब जगह बचकर रहना चाहिए, इससे वर्जित करना चाहिए, अर्थात त्याग कर देना चाहिए। अति नहीं करनी चाहिए, इसलिए कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जेत। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार के समान है। अभ्यास करें, सुने तथा इन्हें रिपीट करें तथा अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में इन्हें लिखें।